डिजाइन तो ना बनेगी मगर सही हो तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सुबह के करीब 11 बज रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए होली मिलन समारोह चालू हो चुका है। यानी कि हमारे जो मौसी और मौसा जी हैं आए हैं होली मिलने के लिए। और हम लोगों के यहाँ ऐसे ही 8 तक यानी अष्टमी तक होली मिलन चालू रहता है। सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं होली मिलने के लिए। तो मौसी गई थी किसी बड़े तीर्थ स्थान पर, वहां से सबके लिए कुछ न कुछ लाई है प्रसाद के रूप में। प्रसाद भी लाई थी और यहाँ पर चारू के लिए जो है गुड्डा और ये छोटी सी पर्स लाई है। सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई है। और यहाँ पर ये देखिए ननद जी के लिए जो है कंगन का सेट, सबके लिए कंगन आए थे प्रसाद के रूप में। जब कोई बड़े तीर्थ स्थान पर जाता है तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो वही चारू के लिए खिलौने आए थे, हम लोगों के लिए कंगन आए थे। और पहले मीठा दे दिया गया है, तब तक हमने उधर चाय रख दी थी बनने के लिए। सब लोग मीठा खा लेंगे, उसके बाद चाय नाश्ता होगा। और यहाँ पर मौसी देख रही थी जो अच्छे लगे वो ले लो। तो अच्छे की बात नहीं, हमारा जो साइज होता है वो छोटा लगता है, बड़े कंगन या बड़ी चूड़ी हमारे नहीं होती है। तो इसीलिए जो छोटा सा सेट था वही हमारे हो गया था, तो वही हमने ले लिया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये है ननद जी के जो कि आप लोगों को दिखा रही हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं मौसी वहां से। और उसके बाद यहाँ पर तब तक हमने चाय रख दी थी। ननद जी आ गई हैं चिप्स पापड़ भूनने के लिए। वैसे होली में भूने गए थे तो बचे तो थे, लेकिन जो ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में वो सारे खत्म हो गए थे, तो वही लेकर आ गई हैं भूनने के लिए। तब तक इधर हम चाय तैयार कर देते हैं। और पता तो था कि मौसी लोग आएंगी और हमने खाना बनाकर रख दिया है। खाना हमारा दाल चावल सब्जी रोटी सब तैयार हो चुका है। बस ये पापड़ रह गए थे, तो हम सोच रहे थे रोटी बना ले, उसके बाद जो है पापड़ भूनेंगे। लेकिन तब तक मौसी लोग आ गई थी, तो वही जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं। और होली वाले दिन तो होली मिलन होता ही है, उसके साथ ही 8 दिन तक ये होली मिलन चालू रहता है, अष्टमी तक यानी 8 तक। हमारे यहाँ 8 कहा जाता है और 8 के दिन हमारे यहाँ मेला भी लगता है। तो उस दिन तो बड़ा ही जो है ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है होली के दिन या बाद में, तो वो लोग बीच में भी एक दूसरे के घर मिलने चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर पापा जी भी आ गए हैं। तब तक हमारी चाय भी तैयार हो गई थी, तो सबको चाय नाश्ता करा देते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और जब मौसी लोग आ जाती हैं तो सच में बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारी सभी मौसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, यानी मिलनसार है स्वभाव की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं सभी लोग और सभी बुआ भी। तो सब लोग जब आते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं सबकी, क्योंकि भाई इतना बड़ा त्यौहार गया है तो सबके यहाँ की अपनी अपनी बातें होती हैं, सब लोग अपने यहाँ की बताते हैं। और ये वाली जो हमारी मौसी हैं ये सबसे छोटी हैं, यानी हमारी सासू मम्मी 5 बहनें हैं, जिनमें से ये वाली मौसी सबसे छोटी हैं। उसके बाद नाश्ता पानी तो हो गया था, उसके बाद नंबर आ गया है रंग गुलाल खेलने का। डिजाइन तो ना बनेगी मगर सही हो तो पता कोई बात नहीं, हमको अच्छा लगता है। हम बातें तो सब और यहाँ पर गुलाल लगाना चालू हो गया है। इतनी दूर से सब लोग जब गुलाल खेलने के लिए आते हैं तो भला अपने आप को कोई कैसे रोक सकता है। और हमारे छोटे वाले देवर जी आए हैं यानी मौसी के लड़के, तो मौका मिल गया है देवर के साथ होली गुलाल खेलने का। वैसे अपने देवर के साथ भी हमने जो है गुलाल खेला था, लेकिन वो वीडियो में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए थे। उसके बाद सबके गुलाल लगाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे होली का दिन वापस आ गया हो। और यहाँ पर मौसी जो है चारू के लगा रही थी। चारू बहुत ही ज्यादा भागती है जब कोई गुलाल लगाता है, और तो आज भी ये बच नहीं पाई है किसी से, सबने इनके गुलाल लगाया है। के बन गए।
और दोस्तों वहां पर हो रही थी जीजा साली की होली, जमकर होली खेली गई। बस ऐसे ही होली होती है, गुलाल खेलना। उसके बाद यहाँ पर लोग मांगने के लिए आते हैं त्योहार के बाद, तो वही चिप्स पापड़ गुजिया दी जाती हैं। और दोस्तों ये है उसके अगले दिन की सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है ढेर सारे कपड़े धोने के साथ। तो कल मौसी लोग आई थी, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था और मौसी लोग चली भी गई थी। और उसके बाद ये है उसके अगले दिन की सुबह की शुरुआत। तो हमने सुबह सुबह ही ढेर सारे कपड़े भिगो दिए थे। हमने कहा नहाने के पहले ये सारे कपड़े हम धुल के डाल देंगे, क्योंकि चारू के भी कई कपड़े हो चुके थे और हमारी भी कई साड़ियाँ हो चुकी थी। तो हमने कहा चलो सुबह सुबह इनको धुल के डाल देते हैं। और कल तो बहुत ही ज़्यादा मजा आई होली खेलने में। उसके बाद सब लोग चले गए थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था और कुछ मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, इसीलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। और दोस्तों सच में जब कोई त्योहार जाता है तो सुस्ती सी लगती है, थकान सी लगती है, क्योंकि 15 दिन से पहले, 8 दिन से पहले शुद्ध बुद्ध खो के कामों में लगना होता है। तब तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही त्योहार जाता है वैसे ही हल्की हल्की सी थकान लगने लगती है। लेकिन ये जो हमारे काम है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फिर ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो वही धुल के डाल देते हैं सुबह सुबह। और अब तो बहुत ही तेज धूप निकलती है, गांव की भाषा में कहे तो चटक धूप। गांव में हमारे यही कहा जाता है कि आज बहुत चटकती हुई धूप निकली है, तो वही चटक धूप निकलने लगी है। तो कपड़े तो सिर्फ आधे घंटे में ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े हमने फैला दिए हैं। और कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन आज बदली जैसी लग रही है, इसीलिए धूप नहीं निकली है। और इसके बाद हम जा रहे हैं नहाने के लिए और फिर लग जाएंगे अपने किचन के काम में। और आज इनकी छुट्टी है तो खाना बनाने की भी उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और खाना सुबह अगर टाइम पर बन जाता है तो ऐसा लगता है सारे काम टाइम पर हो गए हैं। और ये देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। और आज बदली की वजह से धूप तो तेज नहीं निकली है, हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी निकली है। उसके बाद आ गए थे नीचे, चाय नाश्ता हो चुका था। हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और आज खाने में हम बनाएंगे चने की दाल और उसमें कद्दू डालकर। तो बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही स्वादिष्ट दाल बनती है। तो आज हम सारी चीज़ें पहले ही डाल देंगे। तो पानी हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो गया, उसमें डाल दी है दाल धुल के, फिर नमक और हल्दी। और उसके बाद कुछ मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए थे, जैसे जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी धनिया। और उसके बाद ये जो हमने कद्दू जो है काट के रखा था वो भी डाल देते हैं। और इसी में साथ में ही प्याज, टमाटर ये भी डाल देंगे। और ऐसे तो आप बाद में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आज हमने सारी चीज़ें साथ में ही डाल दी है। और दाल रख दी है पकने के लिए। जब तक दाल हमारी अच्छे से पक रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आटा को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए ये लोग गए थे खेत, जो सरसों कटे थे ना उनकी जो डंडी होती है नीचे की वो लेकर आए हैं चूल्हा जलाने के लिए। क्या होता है, मोटी मोटी लकड़ी होती है तो चूल्हा जलाने के लिए पतली लकड़ी चाहिए होती है, इसीलिए पूरे के पूरे गट्ठर आ रहे हैं खेत से। और चाय पीने के बाद ये लोग चले गए थे खेत पर और अभी 2-3 बार लेकर आए थे। और दोस्तों ये देखिए कद्दू और चना मिक्स दाल बनकर हो गई है तैयार। बड़ी ही अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की। अभी तो तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पर तेल रख दिया है गरम होने के लिए, उसमें डाल देते हैं जीरा, लहसुन और बाकी चीज़ें तो हमने उसमें डाल दी थी, यानी कि प्याज, टमाटर। तो अभी हम प्याज टमाटर नहीं डालेंगे और लहसुन और जीरा का ही तड़का लगाएंगे। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छी दाल बने। तो ये लीजिए जी, हमारी स्वादिष्ट वाली दाल बनकर हो गई है तैयार। तो ऐसे आप लोग भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। वैसे कई दोस्त हमारे ऐसे भी बनाते होंगे। तो दाल हमारी बन चुकी थी, उधर हमने कुकर में चावल रख दिए हैं।
आटा लगा हुआ तो हमारा रखा ही था, फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि आज हमको कहीं जाना है और उसकी भी तैयारी करनी है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से लगे हैं। और अब एक और समस्या आ गई है यहाँ पर खाना बनाने में कि जैसे ही 9 साढ़े 9 बजते हैं वैसे ही यहाँ पर बहुत ही तेज धूप आ जाती है। तो जब तक हमारा खाना बनता है तब तक धूप रहती है, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो खाना बनाकर रख देंगे, उसके बाद अपनी तैयारी करेंगे, चारू को भी तैयार करेंगे और इनके पापा भी जाएंगे साथ में। कह तो रहे थे ननद जी से भी, लेकिन ननद जी जो हमारी है तैयार ही नहीं हुई जाने के लिए, तो वही हम लोग तैयार हो चुके हैं और बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। करीब 4 साल तो हो गए होंगे और शादी के बाद पहली बार गए थे, वो भी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए जी, खाना बनाने में और तैयारी करने में कितना समय हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं, तब जाकर हमारी तैयारी हो पाई है। तो निकलते हैं क्योंकि अब तो 8 बजे से ही बहुत तेज धूप होने लगती है, इसीलिए ये और भी कह रहे थे थोड़ा सा जल्दी करो। और बुलावा तो काफ़ी दिनों से आ रहा था, यानी काफ़ी सालों से बुलाया जा रहा था, लेकिन जाना ही नहीं हो पाता था। एक तो इनको टाइम नहीं रहता है और जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहीं निकलना भी नहीं हो पाता है। और आज हम लोग निकल पड़े हैं। चारू देखिए पहले ही आगे बैठ चुकी हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते का खूबसूरत सा नज़ारा। और ये गांव के बीच से लेकर जा रहे थे, तो गांव के बीच से जाओ तो बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा क्या देखने को अच्छा लगता है? देखने को अच्छा लगता है आम के पेड़, उनमें इतने अच्छे अच्छे बौर आए हैं। किसी पेड़ में तो बहुत ही अच्छे बौर आए हैं, किसी पेड़ में नहीं आए हैं। और एक पेड़ तो हम लोगों ने ऐसा देखा जिसमें सिर्फ बौर ही बौर दिख रहे थे, पत्तियां तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। और ये आम के बगीचे हैं जो कि रास्ते में मिलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब इन रास्तों से गुजरो ना, तो हल्की सी ठंडक सी लगती है क्योंकि इनमें ना हर समय पानी लगाया जाता है, देख रेख की जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और दोस्तों ये वाला पेड़ देखिए, इसमें कितने ज़्यादा बौर हैं, पत्तियां तो कहीं दिख ही नहीं रही, सिर्फ बौर ही बौर दिख रहे थे। तो दोस्तों बौर तो बहुत ही अच्छा है और शायद कुछ दोस्तों को बौर पता भी नहीं होता होगा। तो ये फूल होते हैं आम के फूल, जिनमें छोटी छोटी सी अमियाँ लगेंगी, तो इसीलिए इनको बौर बोला जाता है हमारे यहाँ। उसके आगे ये देखिए ताड़ के पेड़, हमारे गांव की भाषा में इनको ताड़ के पेड़ ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इनको क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज बहुत दिनों के बाद कुछ अलग देखने को मिला क्योंकि ये वाले पेड़ हमारे इधर बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर। और शायद कुछ दोस्त हमारे पहचान भी गए होंगे कि ये पेड़ आखिर हैं किसके। वैसे तो गांव की भाषा में ताड़ या ताड़ी कहा जाता है, और आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। और ये देखिए 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी बुआ जी के घर। और फूफा जी बाहर ही बैठे थे, तो हमने कहा यहीं पर इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद ये देखिए सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, और बुआ हमारी बाहर ही बैठी थी, काफ़ी देर से कह रही थी, हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन होली चल रही है तो सबके घरों में मेहमान आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेहमान पहले से ही बैठे थे। तो दोस्तों ये है हमारी बुआ जी, यानी बीच वाली बुआ जी। 3 बुआ हैं, उनमें से बीच वाली ये बुआ जी हैं। तो काफ़ी सालों से बुला रही थी और शादी के बाद पहली बार एक बार आए थे, वो भी शायद 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम लोग चले गए थे वापस। तो काफ़ी सालों से बुला रही थी लेकिन आना ही नहीं हो पा रहा था, तो आज आने का मौका मिल पाया है। और यहाँ पर बच्चे भी हैं, यानी बुआ की बहू भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ढेर सारे खिलौने थे और ये देखिए सारे खिलौने निकाल निकाल कर लेकर आ रही हैं, सब खेल रही हैं। और दोस्तों आज गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, धूप तो नहीं थी लेकिन वो उमस वाली गर्मी पड़ रही थी। वही बुआ जी कह रही थी काफ़ी धूप हो गई, थोड़ा जल्दी चलते, लेकिन कितना भी जल्दी करो ना लेट लपेट तो हो ही जाता है। और हमको बैठे बैठे करीब 1 से 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद जो है तब तक बुआ जी ने खाना भी बनवा दिया है और हम लोग खा के आए थे। और फिर भी उन्होंने कहा ठीक है थोड़ी सी खिचड़ी ही खा लो, तो खिचड़ी ननद जी ने बना दी थी। और खासकर चारू के लिए, चारू ने तो अपने लिए मैगी भी बनवाई थी, काफ़ी कुछ चीज़ें बुआ जी से अपनी बनवा रही थी। तो वही बुआ जी से कह रहे थे खाने के लिए, तो वो कह रही थी हम खा चुके हैं। तो वही थोड़ी थोड़ी खिचड़ी हम लोगों ने खा ली थी। और उसके बाद टाइम हो गया है निकलने का, करीब 3 बज चुके हैं और दूरी ज़्यादा है तो घर भी जल्दी ही पहुंचना है। घूम जाओ रास्ता देखब। हाँ बिल्कुल, द्वारे तो हैं हम द्वारे बैठे हैं, तब हम द्वारे धो के बैठो। बिटिया
हमको बैठा तुम्हारे मंगल का है। उसके बाद टाइम हो गया है बस घर जाने का। बस थोड़ी ही देर के लिए आना हो पाता है, वो भी इतने सालों में, लेकिन चलिए इसी बहाने आना हो गया है और आ गए हैं घर वापस। काफ़ी अच्छा लगा आज सबसे मिल के, सबसे बातें करके। और चारू तो आज पहली बार गई थी, क्योंकि हम जब गए थे तब चारू नहीं थी, तो काफ़ी सालों के बाद आज जाना हो पाया है। और बुआ जी ने ये वाले कपड़े चारू के लिए दिए थे, तो वही दिखा रही थी सबको पहन पहन के। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।